अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला आलेही वसाबेही वसल्लम। नहीं जी, दुनिया के सारी रौनकों से निकल के आज हम दोनों बहुत मुनफरिद तरह की रौनक में नहीं आ गए है ना। घर आ गए आज, घर अपने घर और असली वाले घर। असली घर, आखिरी आराम गाह। मैं छोटा सा था, हाँ। बाकायदा मतलब बिल्कुल ही मुन्ना सा। और मुझे याद है जुमेरात अम्मा के साथ आया करते थे, यहीं निगहबान पर रहा करते थे ना। तो यहाँ से बीच से गलियों से होते हुए यहाँ आते थे और आज अम्मी खुद यहाँ आ गई। हाय, और हम ही ने उनके पास आना है, वो तो नहीं लौट कर आएंगे। और यकीन मानिए ये साइड बिल्कुल खाली थी। यस, ये तो मुझे भी ये वाली, याद हाँ है। एग्जैक्टली। जब हम शुरू में आया करते थे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, ये खाली ग्राउंड था, प्लॉट्स बल्कि यहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेला करते थे और ये साइड कब्रिस्तान के साथ मंसूब थी। और आज आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाऊंगा जो कि मेरे बचपन से यहाँ पर बैठ रहे हैं। फूल फरोश हैं और उनके फूल के एहसास दिलाते हैं कि इन कब्रों से ताज़ा ताज़ा कोई होकर गया है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल, कैसे मिजाज? शाख साहब जनाब, इनको मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ। मैं छोटा जो होंदा सीगा उदों दा आंदा मैं थे। और अम्मी के साथ आते थे, मामू के साथ आते थे, बाजियों के साथ आते थे। पहले दादा दादी की कब्र पे आते थे, नाना नानी की कब्र पे आते थे। अब ऐसा इत्तेफाक है कि उन सब की कब्रों के फूल जो हैं वो यहीं से जाते हैं। कारोबार जो हम वो रेगुलर देख रहे होते हैं, हाँ जी। हम तो बल्कि अपने इस कंटेंट के सिलसिले में भी जिन लोगों से मिलते हैं वो बड़े नॉर्मल हॉकर, फेरी वाले, जी 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 जी। रेडी वाले होते हैं। हाँ जी। लेकिन ये कितनी मुनफरिद और कितनी मुख्तलिफ किस्म का। मुझे हमेशा से इनका ये काम इसी वजह से मुनफरिद लगता था कि हमारे लिए ये बड़ी, आपके हमारे जैसे लोगों के लिए ये बड़ी मुख्तलिफ जगह है, बड़ी पुरसकून जगह है और हमारे लिए फरार की राह है ये जगह। किन्ने के फुल लैके आते थे, किन्ने के विक जाते? कई फल 20 से 10 ले आई दे रोज दे आ जांदे। किन्ने दा किलो की रेट ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ? ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ 130 ਰੁਪਏ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪੈਂਦੀ, 200 ਰੁਪਏ ਸੀ ਵੇਚਦੇ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਕਿਲੋ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਆ ਗਈ 20 ਸੇਰ ਹੈ 20 से रही। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਦਾਲ ਚੌਲ ਇਹ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ ਇੱਥੇ? ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ, ਕੀੜੀਆਂ ਕਾਢੇ ਵਗੈਰਾ ਖਾਂਦੇ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਉਹਦਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਦਵਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੀੜੀਆਂ ਕਾਢੇ परिंदे ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। मैंने एक नज़्म लिखी थी अपनी साहबजादी के लिए, वीनू के लिए। उसका उन्वान था गिला। तो वो नज़्म थी कि सुने बाबा अकेली कब्र में डरती हूँ रोती हूँ, कोई सुन भी नहीं पाता, महीनों बीत जाते हैं कोई मिलने नहीं आता। हाँ, फूल दे दें हमें बहुत सारे, आज बंट दे जाइए अपने ते भी ते नाल दे ਵਾਲੇ ਕਿ 100 ਵਾਲੇ जिदा ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਦਾਂ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। 200 ਵਾਲੇ 5 ਕਰ ਦਿਓ। हाँ जी, बिस्मिल्लाह जी, हो गए। चलो पूरे 5 हो गए जी, 5 कहा हाँ था जी। हमने। ठीक है। हाँ जी। ये कितने का है? ਇਹ 10 20 ਰੁਪਏ 20 रुपए का। ये भी 5 दे दें। और ये अगरबत्ती 4 ਰੁਪਏ दे दें, 2 दे देंगे। ये टोटल कितने हो गए हमारे? ਇਹ 12 1200 रुपया। 1200 हो गए, ये 1000 और ये आपसे मोहब्बत नहीं, वापस जेबल नहीं जाना, बट ठीक हो गया। वो भी मोहब्बत होगी मोहसिन साहब की तरफ से और ये हम दोनों की तरफ से मोहब्बत, ये भी रख लीजिए, आपका तोहफा है। ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। मोहसिन अब्बास हैदर साहब, तमाम दुख है। जी जी बेशक। इस कहानी की समझ भी आई है आपको? आपसे और मुझसे एक मुश्तरका किस्सा मंसूब है कि आज से कुछ अर्सा पहले जब हम दोनों ही बैठकर बात कर रहे थे और डिस्कस कर रहे थे कि ज़िंदगी क्या है, कुछ समझ आई, कुछ पल्ले पड़ा,
तो हम दोनों तो लाजवाब हो गए थे। लेकिन उस पे सनद हमें तब मिली जब एक इंटरव्यू में हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब से पूछा गया कि सरकार ज़िंदगी क्या है, क्या हासिल है। तो उन्होंने कहा कि कुछ समझ नहीं आई, कुछ पता नहीं। आप मुझसे फ़लसफ़े पे बात कर लें, आप मुझसे किताबें लिखवा लें इस बारे में कि ज़िंदगी यूँ है, ज़िंदगी तूँ है, मैं अशार भी पढ़ दूँगा, मैं किस्से भी सुना दूँगा, मैं फ़लसफ़ा भी बखार लूँगा। लेकिन अगर आप मुझसे उसकी हकीकत जानना चाहेंगे तो मैं लाजवाब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है कहने को। बुल्ले शाह के पास कुछ नहीं है कहने को। तो ज़िंदगी क्या है ये समझने से बुज़ुर्ग हमारे कासिर हैं, तो आप और मैं कौन होते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर आके आप, मैं और हम जैसे जितने भी अहबाब हैं, जिनके बारे में मोहसिन नकवी साहब कहा करते थे कि हमारी जान पे दोहरा अज़ाब है मोहसिन, कि देखना ही नहीं हमको सोचना भी है। सोचना भी। तो आप जैसे मेरे जैसे जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर घंटों बैठ सकते हैं बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने, बिना गुफ्तगू किए। कब्रिस्तान जो है वो नागुज़ीर लोगों से भरे पड़े हैं, जी, जो लोग जी, अपनी ज़िंदगियों में ये समझते थे कि उनके बगैर ये कायनात, ये कारखाना, ये फैक्ट्री, ये घर, ये मोहल्ला, ये सिस्टम नहीं चल सकता। आज आप कब्रिस्तान में जाएं, पता नहीं कितने बड़े बड़े सुल्तान, कितने बड़े बड़े नाम हाँ जी, बेनाम हुए पड़े हैं। कब्रों पर आने वाला कोई नहीं है, कब्रों को छूने वाला कोई नहीं। पहले एक दिन आते हैं, हफ्ते बाद, महीने बाद, सालों बाद, और उसके बाद बिल्कुल मफकूद हो जाते हैं और फिर कोई नाम लेने वाला भी नहीं होता। अब यहाँ कोई नहीं आएगा। तो यकीनन माँ बाप की जो कब्रें हैं वो मुनव्वर रहती हैं जब उनकी बेटियां, उनके बेटे, उनकी औलाद जो है वो उनको पीछे से कुछ ना कुछ भेजती रहती है। तो यकीनन कभी कभी कोशिश किया कीजिए कि कब्रिस्तान का ज़रूर चक्कर लगाया करें। यहाँ पर आकर एक तो आपको एक रियलिटी चेक मिलता है, आपको हकीकत आप पर आश्कार होती है कि आपकी असलियत क्या है। वही मैं फिर अक्सर दोहराया करता हूँ अपनी नज़्म के कुछ मिसरे के हैं, तकब्बुर के तुम आते हो चार खबरों में, तुमसे अच्छे कहीं अच्छे पड़े हैं खबरों में। ईदां ते शब रात आया, लोकी मुड़ करानू आए। ओ नहीं आए मोहम्मद बख्शा, जेड़े आप हथी दफनाए, जेड़े आप हथी दफनाए, जेड़े आप हथी दफनाए।